हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीनियर क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट कैसे फाइंड करते हैं और उसके नेचर के विषय में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रूट के नेचर के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ रूट के ऊपर। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म के, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने बात किया था पिछली क्लास में कि जो रूट हम निकालते हैं यानी एक्स की जो वैल्यू आती है, बेसिकली दो वैल्यू आती है, जैसे हमने एक नाम अल्फा और दूसरे को हमने क्या किया था, लेट बीटा सपोज किया था, ठीक है। तो ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आती है, इसके रूट कैसे होते हैं, मतलब वो रियल होंगे या फिर इमेजनरी उसके रूट आएंगे। तो ये चीज़ें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना होता है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली होता है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बी होता है आप लोगों को पता होगा कि ये एक्स का कोफिशिएंट अपना बी होता है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 केस की हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस के अंदर देखते हैं कि अगर सपोज कर लो हमारे पास जो डी की वैल्यू है, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो ऐसे केस में जो हमारे रूट होते हैं यानी बोथ रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, एंड साथ साथ कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है। दोनों रूट रियल तो होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। केस नंबर सेकंड की बात करें तो हम सेकंड में अगर हमारे सपोज कीजिए कि डी की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो ऐसे केस में जो हमारे रूट्स होते हैं वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं बोथ रूट, यानी दोनों रूट हमारे कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। और थर्ड केस के ऊपर बात करें तो यहाँ पे अगर हमारे डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो जो हमें रूट्स मिलते हैं वो कैसे होंगे, इमेजनरी रूट होंगे, ठीक है। अब ये इमेजनरी रूट बेसिकली कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, ये जब भी आएगा पेयर के साथ आएगा, पेयर या फिर अपने कॉन्जुगेट के साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए किसी एक रूट की वैल्यू या फिर एक्स की वैल्यू मान लीजिए p प्लस आयोटा क्यों आता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑटोमेटिकली इसी का कॉन्जुगेट होगा, यानी कितना, p माइनस आयोटा क्यों के इक्वल, यानी अगर एक रूट हमारा p प्लस आयोटा क्यों है तो सेकेंड रूट कितना हो जाएगा, p माइनस आयोटा क्यों, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या देख के रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस टू इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर हैज अ कोइंसिडेंट रूट। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दी है वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर उसे बोले तो कोइंसिडेंट रूट। कोइंसिडेंट का मतलब ही वही होता है जो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम ट्रीट करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि अगर हमारे क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर दे कर रखा हो तो ऐसे केस में जो डी की वैल्यू होती है वो कितनी थी, इक्वल टू 0 के। और हमें पता है डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 देकर रखा है, ये बी की वैल्यू और यहाँ पे सी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो रखते हैं वैल्यू, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है, माइनस एम प्लस टू, तो इसका हो जाएगा एम प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू यहाँ पे देकर रखा है एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलेगा एम स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4m, ठीक है। अगेन इस माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हमें मिल जाएगा माइनस 3m स्क्वायर प्लस 20m माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या 3m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 12 इक्वल टू 0। अब अगर इसका हम फैक्टर करते हैं, अब अगर हम 3m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 12 इक्वल टू 0 का फैक्टर करते हैं तो हमें यहाँ पे फैक्टर करने पे कितना मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा m माइनस 6, ठीक है। और कितना मिलेगा, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 3m माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमने m की वैल्यू को सॉल्व कर लिया तो हो गया m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6।
और ऐसे यहाँ पे एक और m की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई m की 6 और 2/3। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हमने कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया। a माइनस बी इक्वल टू 0 हैज अ इक्वल रूट, इसके जो रूट है वो कैसे दे के रखे हैं, इक्वल। देन ABC बताने के वो किस में होगा, AP HP GP या फिर नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास नॉर्मल से सॉल्यूशंस होते हैं, हमें पता है कि अगर इसके रूट अल्फ़ा है, मतलब एक रूट को अगर मैं अल्फ़ा बोलूँ तो सेकंड रूट भी अगर मान लीजिए एक रूट को अल्फ़ा दूसरे को बीटा बोलता हूँ, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल दे के रखे हैं। ठीक है, बट इस मेथड से हम ना जान के, ठीक है, हम कुछ यहाँ पे अलग देखेंगे कि लेट सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ पे इस किसी भी इक्वेशंस में अगर मैं x की वैल्यू को सेटिस्फाई कराता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू को 1 रखा। ठीक है, 1 रखते इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, इस जो फंक्शन की वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, लेट्स हमने यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट किया तो हो जाएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो देखिए माइनस सी प्लस सी से कैंसिल, माइनस ए प्लस ए से और माइनस बी प्लस बी से कैंसिल आउट हो गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। और हमें पता है कि अगर किसी भी इक्वेशंस में अगर किसी x की वैल्यू को पुट किया और उस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू होगा यानी पॉइंट जो होगा वो उसके क्या कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अगर एक रूट हमें गिवन मिल चुका है कि x की वैल्यू कितनी है 1, यानी एक रूट हमें 1 मिल चुका है, तो सेकंड भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि क्वेश्चंस में दे के रखा है इसके जो रूट है वो कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो अभी हमें रूट दोनों मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट। हमें पता है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू को अगर रखेंगे तो यहाँ पे मिल गया 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, माइनस बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो हो जाएगा सी माइनस ए होल डिवाइड बाई बी माइनस ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 2 इक्वल टू सी माइनस ए होल डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा बी 2b माइनस 2a इक्वल टू सी माइनस ए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, आपको पता होगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी ये हमारा ए पी का फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अगर 3 नंबर ए पी ए बी सी अगर हमारे ए पी में हो तो ऐसे केस में मिडिल टर्म का 2 टाइम्स दोनों सम के मतलब दोनों नंबर ऑफ टर्म के सम के इक्वल होता है, यानी 2b इक्वल टू कितना a प्लस सी हमारे किसको शो करेगा, ए पी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ द इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3mx प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज अ रेसिप्रोकल रूट। इस बार इसके जो रूट है वो कैसे दे कर रखा है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि एक रूट को, ठीक है, लेट हमने फर्स्ट रूट यहाँ पे अल्फा ले लिया तो सेकंड रूट कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन अल्फा। तो हम हमसे m की वैल्यू जानना चाहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी एक रूट अल्फा तो दूसरा कितना 1 अपॉन अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अपना सी अपॉन ए। तो देखिए सी अपॉन ए मतलब यहाँ पे सी की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट, यानी कितना यहाँ पे देख रखा है 3m प्लस 1 होल डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है m स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1 इक्वल टू 3m प्लस 1 होल डिवाइड बाई m स्क्वायर माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3 हो इक्वल टू 3m प्लस 1। तो हो गया m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर इसके फैक्टर की बात करें m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0 के लिए तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे कितना मिलेगा m प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा m की वैल्यू 4 एंड सेकंड कितना हो जाएगा m की वैल्यू -1। ठीक है,